ओके, हमने यहाँ सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो हार्ट रेट और ये वाला पार्ट जो है हमने इसे कवर करना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अल्फ़ा देना है 01 और वैल्यूज़ के साथ अल्फ़ा, ये कलर स्कीम है, ठीक है। लाइन चार्ट बार के अंदर यहाँ पर आपने ये देना है, वैल्यूज़ चेंज करनी है। और ये देखिए यहाँ पर लाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने अब वो जो लाइन है दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, साथ में सेकेंडरी कलर भी दे दिया है लीनियर ग्रेडियंट्स में। और जैसे ही मैंने वो लाइन दी और देखो वहाँ पर डॉट भी आ गया है, ठीक है। अब ये जो डॉट में रेड कलर है वो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और वो होगा जी यहाँ पर वाइट कलर में शिफ्ट, और रेडियस मैंने इसका 4 कर दिया है, तो ये आ रहा है। लेकिन अब मैं इसको छोटा करना है तो मैंने इसका रेडियस 3 ही रख दिया, और मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया, सरफेस कलर मैंने इसको दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे ये देखें 25.0 लिखा हुआ है। एक तो मैं इसे टूल टिप का कलर चेंज कर दूँगी, ठीक है। और साथ में मैंने इसमें क्या कर दूँगी, मुझे यहाँ मिनट्स एगो देना है, 3 मिनट्स एगो समथिंग इस तरह, तो मैंने यहाँ पर वो दे देना है। और ये जी इस तरह लिखेंगे लाइन बार, ओके, ठीक है। इसको 2 इंट कर दे और मिनट्स एको हो जाएगा। अब इसे हम सेव कर लेते हैं और दोबारा करेंगे। फ़ॉन्ट साइज मैंने इसका कम कर दिया, 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 10 कर दिएंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरह। और ओके, वापस चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और स्टेप्स। ये इस तरह हमारा हो चुका है। इसको अलावा हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लीनियर ग्रेडियंट है यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर उसमें बिगन अलाइनमेंट दे देंगे टॉप सेंटर की, और जो एंड में अलाइनमेंट दे देंगे वो दे देंगे हम बॉटम राइट बॉटम सेंटर की दे देते हैं। अब इससे देखें क्या होगा, ये हम कहाँ दे रहे हैं, लाइन चार्ट बार डाटा में, ठीक है। और मैं इसको बार विड्थ भी थोड़ा कम कर दूँगी, 3 ही, ठीक है, 3 ही रख दिया हम लोगों ने। सेव किया और रन किया, और यहाँ पे हमारे पास ये जनाब, ओके, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे चलते हैं वापस। यहाँ पे हमारे पास जहाँ हार्ट रेट से नीचे हार्ट रेट, ठीक है, ठीक है। अगर नीचे चलते हैं लाइन चार्ट में एक तो जो 7-8 MB है इसमें हम फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देंगे, और ठीक है। और इन लाइन चार्ट में आकर हम यहाँ पर, मैं इसको एक्सपेंड अगर करती हूँ तो देखिए नहीं होगा, एरर आ जाएगा एक्सपेंड में, ठीक है, एरर आ गया है, तो हम रिमूव कर देंगे एक्सपेंड से बैक जाकर, और हॉरिजेंटली और वर्टिकली रिमूव कर देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। और इसे हमने हॉरिजेंटल वर्टिकली दिया और हो गया हमारा। अब फ़ॉन्ट वेट को कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट हमने W700 देकर इसे कर लिया है फ़ॉन्ट वेट को। अब हमारा फ़ॉन्ट वेट वाला ये वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। हमें ये बनाना है वाटर इनटेक। हम सिंपल एनिमेशन फ्लटर को यहाँ प्रोग्रेस बार है उसको कर लेंगे, ठीक है। इसको इंस्टॉल पर चले जाएंगे, इंस्टॉल पर यहाँ पर जाकर हम इस कर लेंगे, इस कमांड को कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और ओके, ये जब तक होगा इसको हम इसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड। और अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और वहाँ पर हम यहाँ पे ढूंढ करेंगे डैश। एक्चुअली में हमें डॉटेड डैश लाइन फ्लटर चाहिए, तो यहाँ पर मुझे नहीं मिला, तो हम वापस गए और वापस जाकर हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे फिर एक पे क्लिक करके दोबारा से यहाँ पर सर्च आउट करके डॉटेड डैश लाइन फ्लटर, ठीक है। तो ये मुझे डॉटेड डैश लाइन मिल गया। आप भी यही वाला कर लें, इसको इंस्टॉल में जाकर कॉपी कर लें, क्योंकि हमें इस तरह की डैश लाइन चाहिए। तो ओके, हमें ये हमारा ये डिज़ाइन है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमने इसे ऐड कर लिया। अब ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक लेना है सिंपल सर्कुलर बार प्रोग्रेस, तो एक मैंने इसको भी कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इंस्टॉल कर पर गए हम लोग, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एंटर, ओके, ये हो गया। उसके बाद हम गेट डिपेंडेंसीज कर लेंगे, पब गेट कर लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर वापस आएंगे, डिज़ाइन देखेंगे दोबारा, ओके, ठीक है। इसमें एनिमेशन प्रोग्रेस इंडिकेट, अभी इसमें बहुत डिज़ाइन पड़ा है वैसे, ठीक है, इसको देखते हैं।
तो आज हमने इसमें एक्चुअल में कॉलम है, एक रो है और उसके अंदर कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे। साइज बॉक्स ले लिया मैंने, हार्ट दे देंगे हम इसको। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा इशू ये आया कि हमें ये रो हो गया। ठीक है, रो, चिल्ड्रन, कंटेनर, डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। इसमें जब हमने हाइट नहीं दी तो उसका इशू रहेगा, तो आप लोग हाइट कंपलसरी देंगे। ठीक है, कलर आ गया वाइट, कलर वाइट, एंड देन बॉक्स रेडियस, बॉर्डर रेडियस आ जाएगा, डॉट सर्कुलर 15 to 25 समथिंग। ओके, हाइट दीजिएगा। अब हाइट देने के बाद हाइट दे दीजिए स्ट्राइक 0.05, पिंक कलर कर दूँ ताकि विजिबल हो। वाइट कलर में हमें विजिबल नहीं होगा इसलिए। अब ये हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसे विड्थ नहीं दी हुई। तो हम पहले इसको विड्थ देखेंगे। जब मैं इसको विड्थ दूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, हम इसको विड्थ देंगे। तो हमें पहले तो समझ नहीं आया कैसे होगा, क्या मिस्टेक आ गई। तो लेकिन बाद में क्लियरली विजिबल है हमें कि यहाँ पे विड्थ का इशू था, तो हमने विड्थ दे दिया। तो ओके, यहाँ पे विड्थ आ गई, गेट डॉट विड्थ स्टैटिक 0.05। अब आप देखोगे यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा कलर डॉट पिंक। अब ये छोटा सा आ रहा है, हमें थोड़ा बड़ा साइज़ में चाहिए। ठीक है, हम इसकी हाइट को बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसकी विड्थ को भी। लेकिन फिर अब हमें एक कॉलम भी इसी रो में हमें क्या चाहिए, दो, एक रो है एक्चुअली, उसके अंदर दो कॉलम है। ठीक है, अब हमने एक कंटेनर हमारा बन चुका है इसके अंदर, इस रो के अंदर। अब हम इसी रो के अंदर बॉक्स शेडो भी दे देंगे। ठीक है, बॉक्स शेडो लिस्ट आएगा, जबकि बॉक्स शेडो दे दिया था तो इस वजह से वो एरर आ गया था। तो आप लिस्ट दीजिए और वहाँ पर इसे सेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक्सपेंडेड चाइल्ड कॉलम लेना है और इसे भी इसी तरह डिज़ाइन कर लीजिए। ठीक है, एक्सपेंडेड कॉलम दे दीजिए और इसी तरह ये भी हो जाएगा। और एक कंटेनर अगेन ले लेंगे, इस कंटेनर को भी हम एक्सपेंडेड कर देंगे। यहाँ पर हमको एक्सपेंड दूसरे वाले एक्सपेंडेड में हम एक कॉलम लेंगे। ठीक है, उसमें चिल्ड्रन दे देंगे। ओके, और देन वी गो टू गिव कंटेनर, अगेन हम एक कंटेनर दे देंगे। और यहाँ पर हमने जितने भी पिंक कलर दिए हैं उनको हम वाइट भी कर देंगे बाद में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर रो में मेन एक्सेस अलाइनमेंट कर देंगे डॉट स्पेस इवनली। तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ा तो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो अभी हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और एक्सपेंडेड, ओके, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली किया, नहीं हुआ। एक कॉलम के अंदर दो कंटेनर लेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी ये कंटेनर को। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये इसके बाद साइज बॉक्स दूंगी, देना तो चाहिए स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट से भी वो कोई डिफरेंट नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट देखकर हमने देख लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हम साइज बॉक्स दे देंगे, यहाँ पर हाइट चेंज कर देंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ पर भी हाइट साइज बॉक्स दे दिया, और जब मैं हाइट दूंगी तो भी कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या होगा, जहाँ पर विड्थ नहीं दिया होगा वहाँ पर मैं विड्थ, हाइट दिया होगा वहाँ विड्थ दे दूंगी और फिर उससे करूँगी, वो हो जाएगा। बहरहाल मैंने एक्सरसाइज भी किया फिर भी नहीं हुआ। लेकिन फिर हम उसके बाद क्या हुआ, जब ये किसी चीज़ पर अफेक्ट नहीं हुआ तो हम वापस गए और हमने वापस जाकर यहाँ पर कॉलम में कंटेनर वाइट, कोई भी डिफरेंस नहीं आया, एक्सपेंडेड एग्जैक्ट वैसे ही है। तो हमने कंट्रोल जी कर लेंगे, बाद में बैक कर लूँगी क्योंकि एग्जैक्ट सेम चीज़ ही थी। तो बहरहाल यहाँ पर हम हाइट की जगह विड्थ देंगे ताकि हमारा स्पेस बने और अच्छा खासा और हमारा ये हो सके। ये विड्थ आ गई है और यहाँ पर हम विड्थ थोड़ी कम कर देंगे। अब
2 किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह हम 2 कंटेनर के दरमियान में भी साइज बॉक्स दे देंगे और वहाँ पर हम साइज बॉक्स भी जो देंगे हाइट में देंगे। तो ये वर्ड्स को मैं हाइट में कन्वर्ट कर दूंगी, यहाँ पर भी हाइट आ जाएगा। अब हमारे जो कंटेनर हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो मैंने 0.25 किया तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसे कम करूँगी और मैं 0.22 समथिंग करूँगी। ओके, और यहाँ पर मैं साइज बॉक्स को थोड़ा सा जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा दूँगी। ये हो गया। कलर अब मैं सबके पिंक से वाइट में कन्वर्ट कर दूँगी, तो यहाँ पर वाइट हो गया, यहाँ पर भी वाइट हो गया। तो ओवरऑल हर एक में स्टेप में मैंने वाइट कन्वर्ट कर दिया है। तो ओके, यहाँ पे थोड़ा विजिबल कम है बट एक्चुअल में वाकई में ही ये वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी बॉक्स शेडो हैं इसको उनको कॉस्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। और बाकी अब जो फर्स्ट कंटेनर है उसके अंदर मुझे एक रो लेना है और 2 कंटेनर, ताकि मैं ये उसमें उस इसमें मेरा सिंपल एनिमेशन प्रोग्रेस बार यूज़ होगा। मैं उसे कॉपी कर लूँगी और कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ मैं अपने कोड में यहाँ पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, कंटेनर में चाइल्ड के बाद रो ले लूँगी और चिल्ड्रन, और उसके अंदर मैं दे दूँगी सिंपल एनिमेशन प्रोग्रेस बार। डायरेक्शन में ऐसे वर्टिकल करूँगी क्योंकि मेरी डायरेक्शन क्या होगी कंटेनर की, वर्टिकल। लेकिन क्योंकि उसकी पहले डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल थी और मैं चेंज कर रही थी तो वो एरर दे रहा था। ओके, यहाँ पे मैं दोबारा उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रखते हुए ही करूँगी। हाइट 130 मैंने कर दी, वर्टिकल डायरेक्शन मैंने कर दी है। डायरेक्शन वर्टिकल हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर पर्पल। ओके, रेशियो ठीक है, फास्ट लीनियर टू स्लो इज इन भी ठीक है। ठीक है, यस। यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पर हम कलर प्राइमरी डॉट कलर स्केम राइट करी थी, नहीं लिखा जा रहा था क्योंकि मिस्टेक थी कॉन्स्ट की, तो हमने कॉन्स्ट को सही किया। कॉन्स्ट को रिमूव कर दीजिएगा आप, तो आपका ये एरर चला जाएगा। ठीक है, कलर स्कीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी आएगा, अब नहीं आ रहा तो कॉन्स्ट को रिमूव कर दीजिए, प्राइमरी लिख दीजिए। इसी तरह आप क्या करेंगे, दूसरा लेंगे कलर्स। अगर आप कंट्रोल सेव करेंगे तो देखो पर्पल कलर में हो गया। अब इसी तरह दूसरा ग्रेडियंट जो है उसको आप करोगे सेट। ठीक है, ये एरर आ रहा था, ये रिमूव हो गया। ओके, अब वापस चलते हैं सिंपल प्रोग्रेस एनिमेशन बार में। यहाँ पर मैं इसे जो हाइट है वो मैं इससे दे देते हैं हम थोड़ा, गेट डॉट हाइट मल्टीप्लाई 0.045। ओके, 45 कंट्रोल एस हो रहा है। ठीक है, ये दिखे। अब इसमें हम कलर्स डॉट पिंक कर रहे थे ताकि हमें विजिबल हो अभी के लिए, तो मैंने इसके लिए कर दिया। यहाँ पर कलर स्कीम जो है डॉट सेकेंडरी स्कीम कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑन डॉट सेकेंडरी कर देंगे। और इसके कंट्रोल एस कर देंगे, बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ग्रेडियंट में बिगन और बिगन आ जाएगा। अलाइनमेंट डॉट फिटनेस में हम देख लेंगे कि डिज़ाइन क्या, देखें जो पर्पल कलर का है वो टॉप में है, और तो हम उसे अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर से टॉप सेंटर तक लेकर जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी वाला जो है वो थोड़ा ब्लैक टाइप है तो वो ऊपर होना चाहिए, और जो सेकेंडरी है वो पर्पल टाइप है जो क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, अलाइनमेंट का ये वाला पार्ट कर लिया। अब ये कलर स्कीम थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर्स डॉट वाइट कर देंगे रो में। और इसके अलावा ओके, तो यहाँ पे हमने कलर डॉट वाइट कर लिया है। वापस रो में जाएंगे, मेन एक्सरसाइज अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली देंगे।
और यहाँ पे चिल्ड्रन सिंपल एनिमेशन, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको आप शेड ग्रे को डोर शेड 100 कर दें तो ये वाइट हो गया। ग्रेडियंट में इस तरह ये सेकेंडरी और प्राइम कर दें ताकि बॉटम सेंटर वाला दूसरा हो जाए। और सारा इसमें क्या कर दे, कॉस्ट लगा दे, ठीक है। और ये मिड टेबल में भी कॉस्ट कर दे, ठीक हो गया। अब ये हमारा ये कॉस्ट वाला सारी चीज़ें कवर होगी। अब यहाँ पे वापस चलते हैं। सिंपल एनिमेशन प्रोग्रेस बार में मैंने रख दिया गिट डॉट वेयर स्टैटिक 0.03। ओके, ये बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया, 1 देंगे तो और ज़्यादा हो गया तो 0.1 दे भी। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा, ठीक है। सर्कुलर बार 0.0985 दे दिया। 85 के बाद मैंने सर्कुलर बॉर्डर रेडियस में दो डॉट सर्कुलर करके 20 कर दिए हैं। 15, ठीक है। 15 हो गया यहाँ पे। और इसके बाद हमने कलर ग्रेडियंट हमारा हो गया एक्सपैंडेड। एक्सपैंडेड में हम एक कॉलम देंगे और कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में हमने यहाँ पे लेना है वाटर इनटेक, ठीक है। और वाटर इनटेक में वेट जो है वो 500 है, ठीक है। यहाँ से ऊपर से हम टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, हमने मल्टीपल टाइम राइट किया हुआ है इसलिए कॉपी कर लिया। और यहाँ पर हम इसे लाकर एक कॉलम के अंदर पेस्ट कर देंगे, वाटर इनटेक लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। और इसका 12 पिक्सल साइज है। और फॉन्ट वेट इसका जो है वो है फॉन्ट वेट डॉट W500। ओके, फॉन्ट वेट कोलन फॉन्ट एफ कैपिटल एल। इसी तरह 4 लीटर चाहिए, इसका हम लिखेंगे टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट लिखे, वाटर इनटेक आ गया। तो अब मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट, ओके ठीक है, स्पेस सिग्नली देख कर देख लेते हैं। ओके, स्पेस सिग्नली। और अब इसके बाद वाटर इनटेक के बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं 4 लीटर्स। 4 लीटर्स देंगे तो कलर देना पड़ेगा, ठीक है। 4 लीटर्स, फॉन्ट वेट 14, ओके, फॉन्ट वेट W600। वाटर इनटेक हो गया, लेकिन 4 लीटर। ये जो कलर है इसके बाद आ गया है रियल टाइम अपडेट्स। रियल टाइम अपडेट्स देंगे तो उसके लिए भी हमें कॉपी करना पड़ेगा टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस ये स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है स्टार्ट में है। रियल टाइम अपडेट्स हमने अब करना है, इसके लिए भी टेक्स्ट लेंगे। एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस को मैंने कर दिया है, केवल साइज बॉक्स दे देंगे। गेट डॉट वर्थ मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है। 4 लीटर्स भी हो गया। डेकोरेशन पैडिंग एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 10, वर्टिकल 25 पर कॉस्ट कर देते हैं। ओके, 4 लीटर वाटर इनटेक, लेकिन 4 लीटर में कुछ अब हम यहाँ पे वाटर रियल टाइम अपडेट्स इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। साइज इसका कम कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज 2 मिनट। हमारा जो वो है टेक्स्ट जो है 4 लीटर वाला वो ग्रेडियंट टाइप में, तो हम शेडर मास्क का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से जाकर कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा कोड को। और 4 लीटर वाले यहाँ पर 4 लीटर कर दें और यहाँ से इसे रिमूव कर दें शेडर में, ठीक है। और यहाँ पर आप कॉमा लगा कर रियल टाइम अपडेट में फॉन्ट साइज कम कर लें, 10 कर लें। फॉन्ट वेट 400 है वो कर लीजिए सेट, ओके। और लेट्स टेक्स्ट जो है वो थोड़ा ग्रे टाइप कलर है तो ऑन एरर का यूज़ कर लो। यहाँ पर इसके बाद जहाँ जहाँ साइज बॉक्स की ज़रूरत है वहाँ वहाँ साइज बॉक्स दे दो। अब
इसे कंट्रोल एस करके मैं सेव करके देखती हूँ। हाइट हो रहा था तो हाइट दीजिए, विड्थ की जगह जहाँ विड्थ की ज़रूरत है वहाँ विड्थ दीजिए, जहाँ हाइट की ज़रूरत है वहाँ पर ट्राई टू के वहाँ पर हाइट ही दे। अब यहाँ पर एक और कॉलम बनेगा, चिल्ड्रन आ जाएगा। अब इसमें हमने यहाँ पे टाइटल्स ये 6 AM और हमारा 600 ml सब टाइटल्स देने हैं। अब इनको देंगे, देखना है तो ये देंगे कैसे। ओके ओके, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे लिखिए लिस्ट एरे प्रोग्रेस। इस लिस्ट के अंदर आप मैप बनाओगे, ठीक है, टाइटल, और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे ये 6 AM to 8 AM, ठीक है, 6 AM to 8 AM, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा सब टाइटल। ओके, ये आएगा कॉलम के अंदर सब टाइटल, स्ट्रिंग के अंदर सॉरी, ओके, कॉलन स्ट्रिंग 600 ml। इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे मल्टीपल टाइम, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ हैं जैसे ये 9 AM to 11 AM, वैल्यू चेंज कर देंगे 9 AM 11 AM, 11 AM to 2 PM 4 PM, और लास्ट में हमारा कौन सा है 4 PM to 9। तो हम ये कर लेंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, वापस से आते हैं, सब टाइटल को चेंज करेंगे, ठीक है, 1600 आ जाएगा 7 एंड 10 नाउ 900। अब इसके बाद हमने ये कर लिया है, अब हम ले लेंगे अपनी इस लिस्ट प्रोग्रेस को, ओके, इसके लेटर को कैप्चर करेंगे, ओके, कैमल केस, स्नेक केस होते हैं ना वो वाले, उसमें पास्कल केस, ओके, कैमल केस यूज़ कर लिया। वापस चलते हैं, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे एरे प्रोग्रेस डॉट मैप, यहाँ हम देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट रिटर्न, ओके। अब इतना बड़ा एरर आ रहा है तो हम यहाँ दे देंगे ओके, डॉट टू लिस्ट सेमीकोलन, ओके, सेमीकोलन, रिटर्न रो चिल्ड्रन, क्या एरर है, लिस्ट रो कैन बी असाइन टू द लिस्ट टाइप विजिट, ओके, ठीक है, ये इसने चिल्ड्रन में कर दिया, इस तरह होगा, ओके, वापस कॉलम चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पर हमने अपना क्या दे देना है, इस कॉलम के अंदर सर्कल, एक सर्कल और डालने, ओके, ये जनाब बनेगा हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर टेक्स्ट राइट कर लीजिएगा, प्रीवियस से टेक्स्ट आप इजीली कॉपी कर सकते हो, यहाँ पर पाइस कर दो, टाइटल दे दो इस तरह ऑब्जेक्ट के, और उसको कर दो डॉट टू स्ट्रिंग, ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आप क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देख लीजिए कौन सी देनी है वो दीजिए, कोई इशू नहीं है, आसानी से दीजिए, अपनी मर्जी से आसानी से क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दे दीजिए, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, ओके। इसके बाद हम एक टेक्स्ट और भी देंगे, और यहाँ पे ठीक है देख लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास जो टाइटल के जितने भी है वो सारे यहाँ पे शो हो गए हैं, और इसके बाद हमें टेक्स्ट शेडर मास्क वाला क्या चाहिए, दोबारा चाहिए, और इसमें हम क्या करेंगे, सब टाइटल अपना देंगे, ठीक है, और ये इसमें टेक्स्ट में 4 लेटर की जगह क्या दे देना हमने, ऑब्जेक्ट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग, सब टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, कॉम। अब कंट्रोल एस कीजिएगा सेव, और अब देखो, ओके, ये आ गया। अब हमें ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब कॉलम के अंदर हमने क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट दे दिया है, ठीक है, इस कॉलम के अंदर भी हम जाएंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस स्टार्ट, इसने स्टार्ट ही कर दी, ठीक है, स्टार्ट दे दिया। इसके बाद स्पेस सिग्नल ही कर लेंगे हम लोग,
और हमें ये सर्कल भी चाहिए, ठीक है। और सर्कल में ये सिर्फ सर्कल नहीं है, यहाँ पर डॉटेड डैश लाइन भी यूज़ हुई हुई है। तो रो के अंदर हमने कॉलम एक दूसरा कॉलम ले लेना है, फर्स्ट में चिल्ड्रन देना है और यहाँ पे चिल्ड्रन में हम देंगे सर्कल बनाएंगे कंटेनर लेकर। और हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस स्टार्ट कर लेंगे। और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट है, लेकिन ठीक है डॉट स्टार्ट अभी के लिए। कंटेनर कंटेनर में हम उसकी विड्थ हाइट दे देंगे और डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन और बॉर्डर रेडियस भी आ जाएगा। ग्रेडियंट कलर कौन सा हम यूज़ करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट्स है। कलर्स डॉट सरफेस और सरफेस दे देंगे, सेकेंडरी नहीं देंगे। ऑलमोस्ट कलर में अगर हम देखेंगे तो कलर स्कीम में तो वहाँ पर कलर स्कीम डॉट सरफेस कलर स्कीम डॉट ऑन सरफेस देंगे। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। और कलर स्कीम सेकेंडरी नहीं ऑन सरफेस आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑन सरफेस होना चाहिए। अच्छा अभी चलिए ठीक है, वैसे यहाँ पे नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका बॉर्डर रेडियस नहीं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 5। और रो में हम क्या कर देंगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। तो कंट्रोल एस किया तो उस वजह से एरर आ गया था, लेकिन हमने इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब वापस चलते हैं साइज बॉक्स लेकर, यहाँ पर भी साइज बॉक्स है। टेक्स्ट में वाटर इनटेक 4 लीटर और रियल टाइम अपडेट्स में साइज बॉक्स रखते हैं ताकि ये इजीली कोई स्पेस दे सके हम, ठीक है। डॉटेड डैश लाइन में चले जाएं, वो इसलिए कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है, कैसा लिखा हुआ है। डॉटेड डैश लाइन में ये लिखा हुआ है डॉटेड डैश लाइन हाइट 100 विड्थ एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आप हाइट विड्थ एक्सेस दे दीजिए, ठीक है। कंटेनर के बाद डॉटेड डैश लाइन को इंपोर्ट कर लिए, कॉस्ट इसको कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट कर लो, कंट्रोल एस कर लो, सेव कर लो। यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइंस आपको शो होंगी, ओके। कंट्रोल एस, ठीक है, ये शो हो गया। अब सर्कल जो है इसको क्या करो, एक तो हाइट 30 से कम कर दो, ठीक है। इस 30 में कन्वर्ट कर दो, हाइट बहुत ज़्यादा थी 100 थी, आप उसे 30 में कर दो और सेंटर में कर दो सर्कल को। अब जो लाइंस हैं वो सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। लाइन सेंटर में आ जाएंगी, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ लाइंस लगी हुई है एक्चुअल में, थोड़ा जूम करके देखो तो नज़र आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारी जो ये लाइंस हैं लास्ट में देखें कैसे कंटेनर के बाद जा रही हैं। तो हमने यहाँ पे कलर देख लेना है कि कौन सा कलर है ऑन सरफेस, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमने ऑन सरफेस देना है नोट ए सेकेंडरी कलर, तो ये चीज़ थी जो इसे कवर आउट करनी है, इस तरह आप कवर आउट कर लो। और उसके बाद यहाँ पे ऑन सेकेंडरी ऑन सरफेस, देखो यहाँ भी ऑन सेकेंडरी आ गया, सॉरी ऑन सरफेस देंगे। अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है, हमने अरे यहाँ पे जो रो है, ठीक है। अब डॉट मैप ऑब्जेक्ट में हम यहाँ एक लास्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट को अगर आप इक्वल कर लेते हैं एरे प्रोग्रेस के, ठीक है। एरे प्रोग्रेस डॉट लास्ट, अब प्रोग्रेस में हमारा जो है प्रोग्रेस की स्पेलिंग सही नहीं है और लास्ट में सेमीकोलन लगना था, तो प्रोग्रेस होना, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉटेड डैश लाइन है वहाँ पर इफ नॉट लास्ट, अगर लास्ट नहीं है तो शो करवाना हमने डॉटेड डैश लाइन में, ठीक है। तो वो लास्ट नहीं है तो वो लाइन लास्टेड वाली नहीं है, तो मतलब अगर लाइन है, लाइंस तब शो होंगी जब लास्ट है, अगर नहीं हुआ तो वो रिमूव कर देगा। तो यहाँ से लास्टेड ऐसे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम ये देखो,
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब कलर। ओके, कलर भी इसमें रख सकते हैं हम लोग। और इसमें कहाँ, ठीक है, डैश कहाँ गया, ओके ओके ओके, ये कंटेनर में हम मार्जिन दे देते हैं, एज इंसर्ट डॉट सिमेट्रिक हॉरिजेंटल, ओके हॉरिजेंटल वर्टिकल 4, वर्टिकल 4 दे दो, ठीक है, कंट्रोल एस, दोबारा किया, साइज बॉक्स दे, ठीक है, हाइट दे दी, सेट कर दिया 0.078, ओके 14, सब टाइटल 8 कर दिए। अब देखें ये टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है, तो इसे मैंने क्रॉस एक्सेस एलिमेंट से आप स्टार्ट में कर दोगे, ठीक है। फॉन्ट साइज वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पर देखें डॉटेड डैश लाइन में आप दे दो डैश कलर, कलर स्कीम कंटेक्स्ट डॉट सरफेस, जो मेरे डैश है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा इस कलर में, मेरे सरफेस कलर में। फिर अब इससे आगे जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कवर आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या है कैसे होगा। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इस चीज़ को समझेंगे कि क्या करना है। अगले इसके 2 पार्ट्स हैं और जो बाकी रह जाएगा वो कवर करेंगे। बाय।